सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। 3 लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। न दैन्यम न पलायनम। अगर राजनीति संघर्ष है, कठिनाई है, दिक्कतें हैं तो संघर्ष करते रहो। We, the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम BJP में विलय करते हैं। बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। मैं इस वक्त बंगाल में मौजूद हूं क्योंकि यहां पर चुनाव चल रहे हैं, लेकिन असली सियासी बम फूटा है दिल्ली और पंजाब की सियासत में, जहां पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी छोड़ी है बल्कि बीजेपी में वो विलय कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2/3 सांसद उनके साथ मौजूद है। आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का कहना है साफ साफ कि ये तो गद्दारी है और पंजाब की जनता इसका सबक इन सभी गद्दारों को सिखाएगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले वो सुनिए। ठीक है कि ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਖਾ ਕੇ ਢਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 4.5 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ, 4.25 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋੜ ਲਓ। ਬਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ MLA 'ਚ ਜਾਂ MPਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੰਗਲਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜੋ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 2 ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਐਦਾਂ ਧਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਐਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਕੇ MLA ਬਣਨਗੇ, MLA 'ਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਐਦਾਂ ਹੋ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। तो आपने बयान सुना आम आदमी पार्टी का पलटवार। भगवंत सिंह मान ने कहा है कि ये सारे के सारे गद्दार है। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर आम आदमी पार्टी को इसकी भनक कैसे नहीं लगी कि इसके 2/3 सांसद छोड़ करके बीजेपी में विलय कर जाएंगे। और क्या ये बहुत पहले से इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी क्या बीजेपी और राघव चड्ढा के बीच में? और चूंकि अब 7 सांसद हो गए, 10 में से 7 सांसद, क्या ये काफी पहले से चल रहा था और इसके दूरगामी परिणाम राजनीति में क्या होने वाले हैं, आज इसी पर ताल ठोक के करेंगे बहस। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुका है। बीजेपी से तुहिन सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राखी बिरला आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, टीना कर्माकर हमारे साथ है कांग्रेस से, अक्कू श्रीवास्तव सर हमारे साथ हैं, एडिटर है नवोदय टाइम्स के, राजेश जोशी सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही सुमंत हमारे साथ इस वक्त, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमंत और साथ ही कांग्रेस से टीना कर्माकर मैंने बता दिया। मैं पीसीआर से कहूंगा कि मुझे हमारे जो दूसरे संवाददाता है उनका नाम बताइएगा। ब्रजेश के अलावा हमारे साथ और कहां से आम आदमी पार्टी के? देवेश, मैं सबसे पहले देवेश आपके पास आ रहा हूं। देवेश, अब ये तो बहुत बड़ी हलचल हो गई है। आम आदमी पार्टी को कुछ पता ही नहीं था कि इतना बड़ा ये ना सिर्फ बगावत है बल्कि अब तो 2/3 सांसद निकल गए।
देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी को ये अंदेशा जरूर था कि राघव चड्ढा एक ना एक दिन कोई बड़ा जो है खेल कर सकते हैं, लेकिन इतना अंदाजा नहीं था कि 2/3 सांसद जो है वो तोड़कर ले जाएंगे। इतनी बड़ी बगावत जो है पार्टी के अंदर हो जाएगी। आम आदमी पार्टी अब कह रही है कि ईडी की रेड की डर से ये तमाम जो सांसद है वो हटे हैं, पार्टी का साथ छोड़ा। बात कही जा रही है राघव चड्ढा से कि राघव चड्ढा कह रहे हैं जो बार बार के सिद्धांतों से पार्टी भटक गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको ऑपरेशन लोटस जो है वो करार दे रही है। दरअसल 2/3 सांसदों ने सीधे सीधे पार्टी का साथ छोड़ दिया। 10 सांसद है आम आदमी पार्टी में राज्यसभा के, 10 में से 7 सांसद राघव चड्ढा कह रहे हैं कि उनके साथ है। खुद राघव चड्ढा एक हैं, दूसरे नंबर पर संदीप पाठक। काफ़ी अहम रोल जो है पार्टी के अंदर संदीप पाठक का रहता है। दिल्ली का जो चुनाव है उनके नेतृत्व में लड़ा गया, बड़ी जिम्मेदारी संगठन में उनकी थी। यहाँ तक कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो पंजाब का पूरा कार्यभार संदीप पाठक के हाथों में था। गुजरात में पार्टी ने चुनाव लड़ा, वहाँ भी उनको जिम्मेदारी दी गई। दूसरी तरफ हाल ही में उपनेता बनाए गए हैं अशोक मित्तल, उन्होंने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी की जो रेड हुई है उसका असर जो है वो दिखा है। डराया गया है सांसदों को, लेकिन कह सकते हैं कि बड़ा झटका जो है वो आम आदमी पार्टी के अंदर लगा है। और ये बहुत बड़ा झटका, ये बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। मैं सुमंत आपका रुक कर रहा हूँ। सुमंत, ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा, ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा। अगर राघव चड्ढा 2/3 सांसद को लेकर शिफ्ट कर जा रहे हैं बीजेपी में, तो इसका मतलब कि इसकी प्लानिंग काफी पहले हो गई होगी। अब बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष, आपने सही कहा। और देखिए, दिलचस्प बात मैं बता दूं, अब से थोड़े दिन पहले जो बजट सेशन खत्म हुआ है, उसी बजट सेशन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर राज्यसभा के चेयरमैन को राघव चड्ढा को जो डिप्टी लीडर का पद था आम आदमी पार्टी का, उस पद से हटाया और अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बनाया। यानी जिस अशोक मित्तल को कुछ ही दिन पहले राघव चड्ढा को हटाकर डिप्टी लीडर का पद दिया, वो अशोक मित्तल आज राघव चड्ढा के बाईं तरफ बैठ के और केजरीवाल सरकार के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें शामिल थे। और दूसरी अहम बात, अब से कुछ ही दिन पहले अशोक मित्तल के पंजाब स्थित घर पे ईडी की छापेमारी भी हुई थी। तो अगर आप देखें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जितनी 10 में से 7 सांसदों का टूट जाना, केंद्रीय नेतृत्व पे, जो आम आदमी पार्टी नेतृत्व पे सवाल उठाना और आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भनक ना लगना, ये अपने आप में बड़ी राजनीतिक विफलता है। अगर पार्टी नेतृत्व को इस बात का इल्म नहीं था, ठीक है राघव चड्ढा नाराज थे, ठीक है स्वाति मालीवाल नाराज चल रहे थे, लेकिन बाकी अन्य 5 सांसद ये तो बिल्कुल सामान्य लग रहे थे। लेकिन अगर इतनी बड़ी बगावत पार्टी के अंदर सबसे बड़ा, बिल्कुल ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, राघव चड्ढा, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने सुमंत। राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, इन दोनों की नाराजगी समझ में आ रही थी, लेकिन जो बाकी नाम सामने आए वाकई उसने सबको चौंका दिया है। राखी बिड़लान हमारे साथ जुड़ गई हैं। राखी बिड़लान, क्या राखी जी मेरी आवाज जा रही है आप तक? अच्छा, राखी बिड़लान अभी हमारे साथ नहीं है। तुहिन सिन्हा हमारे साथ हैं। तुहिन सिन्हा जी, बहुत ही स्मार्टली आपने आम आदमी पार्टी के सारे सांसदों को अपने पाले में ले लिया। नमस्ते। देखिए, आम आदमी पार्टी आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम था है। 2012-13 में जिन लोगों ने, जिन प्रोफेशनल्स ने चंदा दिया था, आज वो चंदा वापस मांग रहे हैं। तो क्या बड़ी बात है अगर कुछ शरीफ लोग जो हैं अरविंद केजरीवाल का दामन छोड़कर बाहर आना चाहते हैं। दिल्ली में शराब घोटाला, एजुकेशन स्कैम, जो यमुना को साफ करने की बात कर रहे थे उसको इतना गंदा कर दिया था कि बहुत मेहनत लगा हमें 1 साल में वापस उसकी सफाई में। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब को ऋण में डुबोते हैं और कहते हैं, वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऋण तो तब होगा जब हम वापस करेंगे। हम वापस ही नहीं करेंगे। ड्रग माफिया के गिरफ्त में आज पंजाब है। तो अगर ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में अगर कुछ सज्जन, कुछ शरीफ लोग आम आदमी पार्टी से बाहर आना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत करना चाहिए। और स्वाति मालीवाल जी की अगर मैं बात करूं तो स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा सांसद है। किस तरह से उनको पीटा गया था केजरीवाल के घर में, उनके पीए ने मारपीट की थी। तो मेरे ख्याल से जो व्यक्ति एक महिला सांसद का सम्मान नहीं कर सकता, उसको एक ना एक दिन। तुहिन सिन्हा जी, अभी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता जुड़ेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। मैं इंतजार कर रहा हूं, देखता हूं कितनी देर में वो हमें ज्वाइन करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ शरीफ लोग हैं जो आपकी पार्टी में आ गए, और आपने शुरुआत में कहा कि आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम है आम आदमी पार्टी। तो जो सबसे बड़ा स्कैम है उसी के सांसदों को आप अपने बीजेपी में ले रहे हैं। नहीं, तो देखिए, जो लोग नहीं उसका हिस्सा बनना चाहते थे, बाहर निकलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने देश को धोखा दिया। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हर व्यक्ति ने धोखा दिया है।
केजरीवाल चूंकि वो और आपकी मनीष पार्टी में आ सिसोदिया- गए इसलिए वो शरीफ हो गए। केजरीवाल- चूंकि आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल- सांसद आपकी पार्टी में आ गए, आपने उनको शरीफ का टैग दे दिया, तो बाकी कौन है जो आम आदमी पार्टी के सांसद जो बाकी बच गए? खुद ही प्रत्युष जी, आप खुद ही उन सातों का बायोडेटा देख लीजिए, उनका स्टडी कर लीजिए, कोई स्कैम उनके नाम के साथ जुड़े नहीं है। कोई भी जो है, जो हेरा फेरी केजरीवाल ने की है, जो सत्येंद्र जैन ने की है, जो मनीष सिसोदिया ने की है, कोई हेरा फेरी इन लोगों के नाम के साथ नहीं जुड़ा है। और ये लोग काफी समय से त्रस्त थे, ये पार्टी के एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले रहे थे। तो अगर केजरीवाल को वाकई केजरीवाल की पकड़ होती अपनी पार्टी पर, तो पहले ही वो संवाद शुरू करते। ये तो उद्धव ठाकरे की तरह सो रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि उनकी पार्टी में असंतोष है, लोग उनकी पॉलिटिक्स से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहां के नेता हुए अरविंद केजरीवाल? राखी बिरलान हमें ज्वाइन कर चुकी है। राखी बिरलान जी, मतलब आम आदमी पार्टी को पता ही नहीं चला कि उसके 2/3 सांसद फुर्र हो जाएंगे और सीधे बीजेपी में विलय कर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन लोटस जिस प्रकार से लगातार हो रहा था, अभी 15 अप्रैल को जिस प्रकार से हमारे एक राज्यसभा जो अब नहीं है सांसद के घर रेड पड़ी, वो सभी ने देखा। दबाव की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो है, मुझे लगता है, हथियार है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर कर किस प्रकार से सत्तारूढ़ दल के लोगों को डराया और धमकाया जाता है और किस प्रकार से अपने खेमे में लाया जाता है, किसी से छिपा नहीं है। और आज एक बार फिर ये लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है काला दिन है। और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही, उनकी हठधर्मिता और उनका जो है तरीका सरकारें तोड़ने का, सांसद विधायक तोड़ने का, वो फिर एक बार नहीं, अभी आपने शायद सुना नहीं या आप लेट ज्वाइन किए हैं। राखी बिरलान जी, तुहिन सिन्हा ने कहा कि ये शरीफ लोग थे। आम आदमी पार्टी जो आज़ाद भारत की, मेरा कथन नहीं है, तुहिन सिन्हा का कि आज़ाद भारत की सबसे बड़ी स्कैम आम आदमी पार्टी, उसके कुछ शरीफ लोग जो शरीफ सांसद हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं, शरीफ सांसद। हाँ, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में कितने शरीफ लोग हैं, कितनी शराफत भारतीय जनता पार्टी के लोगों में दिखती है। चाहे कठुआ रेप केस की बात हो, हाथ रेप केस की बात हो, या फिर और जितने भी रेपिस्ट हो, या फिर ताज़ा नाम उत्तराखंड की बेटी की हत्या और रेप केस में आया, तो ये किसी से छिपा नहीं है कि कितने दागदार, कितने संगीन आरोपी जो है भारतीय जनता पार्टी। राखी बिरलान जी, आप ऑपरेशन लोटस कह लीजिए, आप ऑपरेशन लोटस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अगर आप अपने घर को बचा नहीं पाई, अपने सांसद को एकजुट नहीं कर पाई, तो इसे पार्टी का सबसे बड़ा फेलियर ही कहा जाएगा। ये पार्टी का फेलियर क्यों कहा जाएगा? पार्टी ने आपको बिल्कुल नए चेहरों को, नॉन पॉलिटिकल लोगों को बड़े बड़े ओहदे दिए, संगठन में बड़े बड़े पद दिए, विधायक बनाया, सांसद बनाया, आपको पार्टी की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और पदों पर आसीन किया। तो पार्टी इससे ज्यादा और क्या करे? पार्टी कैसे और, लेकिन इसके साथ साथ किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी डोरे डालती है, डराती है, धमकाती है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके, ये भी किसी से नहीं छिपा है। देश देख रहा है कि किस प्रकार सत्ता का के नशे में लोकतंत्र का जो मजाक बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया है, और किस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोगों को जो है अपने पक्ष में, अपने खेमे में लाने का प्रयोग भारतीय आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें तो क्लियर कहा है कि आम आदमी पार्टी जनता की पार्टी नहीं रह गई है, सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए इस पार्टी को कुछ लोग चला रहे हैं, इसलिए मैं इस पार्टी को छोड़ रहा हूं और मैं अब जनता के लिए आगे बढ़ रहा हूं। जी देखिए, मैंने बताया ना कि पाला बदलने के बाद सुर भी बदल जाते हैं, पाला बदलने के बाद आपका देखने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है और आपकी शब्दावली और हाव भाव भी बदल जाते हैं। नहीं तो ये वही लोग थे जो अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की कस्में खाया करते थे। ये वही लोग थे जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो है पंजाब और दिल्ली समेत अन्य राज्यों में जाकर कार्यकर्ताओं के बीच में उनके कार्यों को पहुंचाने का काम करा करते थे। अरविंद केजरीवाल की सहनशीलता, सहजता और किस प्रकार से जनता के प्रति उनकी पूरी की नहीं मतलब राखी बिरलान जी अभी आप ही के बयान से क्या मतलब निकल रहा है? आप ही के बयान से मतलब ये निकल रहा है कि आपके पार्टी के अंदर बीजेपी के एजेंट मौजूद थे और आपको पता ही नहीं चला। नहीं, यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपको जो है बड़े बड़े ओहदे आपके काम के आधार पर दिए जाए।
आम आदमी पार्टी के अंदर जितना लोकतंत्र है, आम आदमी पार्टी के अंदर जितना कार्यकर्ताओं का सम्मान है, मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य पार्टी की है। मैं स्वयं अपना इस बात का मैं उदाहरण दूं। मैं सामान्य तो मतलब परिवार खुशी की- खुशी विदा कर रही हैं आप अपने सांसदों को, खुशी खुशी विदा कर रही हैं, खुशी खुशी विदा कर रही हैं कि जाइए आप। जब कोई जेल जाने से डरेगा, जब कोई अपनी और जो है समस्याओं से डरेगा, जब उनके ऊपर ठीक है। शिकंजा कसा है, जो डर गया मैं- तो मर गया प्रत्युष जी, आप इस बात को समझ लीजिए। और डर जिसके अंदर डर होता है अभी- वही इस तरह के फैसले लेता है। संगीत रागी नहीं जी तो हमारे साथ जुड़े हैं। संजय सिंह जी भी तो है, अंकुश पिसियार, क्या मेरी आवाज जा रही है अंकुश? सतेंद्र जैन जी भी हैं, विजय नायक जी भी हैं, लगातार कितने नाम हैं जी। जिन्होंने सलाखों के पीछे रहकर जो है अपनी दृढ़ता को पार्टी के प्रति अपनी जो है जी। समर्पण को जताया है, दिखाया। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जरा सी चूड़ी कसी नहीं ईडी सीबीआई की और तुरंत आपने मैं एक पाला सवाल बदल ली। पूछूं? ठीक है, मैं तुहिन सिन्हा जी कुछ कह रहे हैं? क्योंकि मैं फील्ड पर हूं, मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूं। ये जी, जी। बहुत आसान है, ये बहुत आसान है कहना कि ईडी के डर से, कार्रवाई के डर से। अरे मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं कि काफी समय से, लंबे समय से, शायद 2 साल हो गया होगा, राघव चड्ढा कोई भी जो है पार्टी के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। सेम जो है हरभजन सिंह का भी था। क्या अरविंद केजरीवाल ने कभी संवाद करने की चेष्टा की, प्रयास किया? उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल जो है अपने घर में बैठे रहते हैं, जनता से मिलते नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है, तो संवाद के अभाव में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि असंतोष बढ़ रहा था। इसमें आप भाजपा को क्यों दोष दे रही हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी किस प्रकार से ऑपरेशन लोटस का प्रयोग कर लोकप्रिय सरकारों पर जो है धब्बे लगाने का काम, कमजोर करने का काम, षड्यंत्र के तहत उन सरकारों को तोड़ने का काम करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हमारे साउथ के अन्य राज्य हो। तो आप तो इस तरह के सवाल ना ही करें तो अच्छा है। कौन सो रहा था, कौन जाग रहा था, क्या बात हो रही थी, क्या नहीं हो रही थी, आपको बताकर करेंगे। ठीक क्या है, कोई बात? मतलब जो मतलब जो देश के उच्च सदन में, जो देश के उच्च सदन में राज्यसभा के सांसद हैं, वो इतने भोले भाले हैं कि किसी के भी पासे में आ जाएंगे। ये तर्क मुझे राजनीतिक पार्टियों का ये समझ में नहीं आता। मैं सुमंत का एक बार फिर से रुक करूंगा, उनके साथ रमेश बिदुड़ी जी इस वक्त मौजूद हैं। सुमंत, क्या कह रहे हैं रमेश बिदुड़ी? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो साहब यही स्टैंड रख रही है कि ऑपरेशन लोटस है ये। सीधे बात करते हैं, रमेश बिदुरी जी इस वक्त हमारे साथ। रमेश जी, अभी हमारा जो अभी शो जा रहा है उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से जो रख रही हैं, वो कह रही हैं कि भाई ये तो ऑपरेशन लोटस के तहत आप सभी सांसदों को तोड़ ले गए। देखो, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा है, जब जागे तभी सवेरा। राघव चड्ढा और उसके सहयोगी अगर जग रहे हैं, राष्ट्रवादी शक्तियां देश में मजबूत हों, तो जिसका माल लुटता है ना, वो अपनी लापरवाही, अपनी गैर जिम्मेदारान, अपनी कमी कभी नहीं बताता, वो दूसरे पर ही आरोप लगाता है। वो अपनी गिरबान में आम आदमी पार्टी झांके कि इतने लंबे समय तक काम करने वाले लोग, ये जो 6-7 लोग हैं, वो केजरीवाल को क्यों छोड़कर जा रहे हैं भाई? और अगर लोटस ऑपरेशन ये गाते रहते हैं, अपना घर संभाला नहीं जाता, पड़ोसी की तरफ आप उंगली करने के बाद नजर मारते रहो, तो उसका कोई लाभ नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, राष्ट्र को विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बनाने का जो संकल्प है, उसके लिए जो भी बीजेपी में साथ चलेगा, उसको बीजेपी में ले जाने में कोई कोताही नहीं है। एक सवाल मैं जल्दी से आपसे पूछ लो प्रत्युष, कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही, नीतियों से भटक गई, सिद्धांतों से भटक गई, जिन मूल्यों के लिए पार्टी में थे अब वो मूल्य नहीं रहे, आप सहमत है राघव चड्ढा किस बात से? यानी सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर सवाल उठाए? नहीं, अरविंद केजरीवाल के, मैंने कहा ना, जब जागे राघव चड्ढा जी अब जगे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जब पार्टी का गठन किया तो वो तब भी ठीक नहीं थे, उनके तब भी सिद्धांत तो कोई नहीं थे, उनकी तब भी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, कोई जबान नहीं थी। वो कल कुछ बोलते थे, परसों कुछ बोलते थे, लेकिन तब कहीं ना कहीं राघव चड्ढा जी और उनके सहयोगियों की समझ में नहीं आ पाया होगा। अब वो समझ गए होंगे। तो कभी भी कोई किसी को ज्ञान कभी भी आ सकता है, कोई जेन्युइन नहीं है। कोई बच्चा प्रतिभाशाली 5 साल की उम्र में हो जाता है, कोई बच्चा 12वीं में फेल होने के बाद भी कंपटीशन जीत जाता है। जल्दी से एक सवाल, क्या असर देखते हैं ये पार्टी का जाना? आपके पास लौट कर आऊंगा, हमारे साथ संगीत रागी जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी, मतलब जिसको कभी पानी पी पी करके कोसा, फिर उन्हीं को अपनी पार्टी में ला करके आप बता रहे हैं कि ये शरीफ हैं, ये बेदाग है, ये कैसे मुमकिन हो जाता है? देखिए, अब शरीफ और बेदाग का फैसला तो मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन 2 चीज़ों में यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। आप देखेंगे और इसका आप मूल्यांकन कीजिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या गलत है।
आंदोलन से निकली हुई जितनी भी पार्टियां होती हैं उनकी आयु बहुत छोटी होती है। आप देखेंगे कि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो आसाम के अंदर असम गण परिषद हो या जो भी आप गिन लेंगे, उनकी क्योंकि वो विचार के आधार पर खड़े होते हैं लेकिन संस्कार उनमें होता नहीं है, वो टिक नहीं पाते हैं। आम आदमी पार्टी आज के दिन में वैसी ही एक भ्रष्ट पार्टी हो गई है, जैसे कि आप लालू प्रसाद यादव की पार्टी बोल सकते हैं, समाजवादी पार्टी बोल सकते हैं। तो कोई उसमें कोई अलग का संस्कार नहीं रह गया। एक दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व, सबसे बड़ा फेल्यूर जो है वो नेतृत्व की स्टाइल है। जो कलेक्टिव लीडरशिप जो हुआ करती थी, वो कलेक्टिव लीडरशिप आज के दिन में आम आदमी पार्टी के बीच में नहीं रह गया है। वो एक व्यक्ति केंद्र है। और आप आम आदमी पार्टी के साथ काम करने वाले जो उनके पहले के बहुत लोग थे, जिनका मैं जिक्र नाम नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे वो दोस्त हैं मेरे, समवयस्क हैं। अरविंद केजरीवाल भी हमारे उम्र के ही हैं, तो कह सकता हूं कि उनके साथी जितने जो समवयस्क थे वो कहते हैं यार ये सेकंड औरंगजेब है। यानी कि जिस प्रकार के काम करने की प्रवृत्ति है, अपने लोगों के साथ काम करने की, उनको बातचीत करने का लहजा है, उनके निर्णय ले, ये किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। चाहे वो कुमार विश्वास रहे हो, आशुतोष रहे हो, आप जिक्र करते जाइए, चाहे वो योगेंद्र यादव रहे हो, जो है वो प्रशांत भूषण रहे हो, किसी पर अरविंद केजरीवाल को विश्वास नहीं है। जैसे इंद्र को किसी पर विश्वास नहीं होता था, कोई भी आदमी यदि कोई प्रकल्प करता था तो लगता था वो उनके आसन को छीनने के लिए साधना और तपस्या कर रहा है। यही स्थिति अरविंद केजरीवाल की है। और जब लीडरशिप में ऐसा भाव पैदा हो जाए तो वो अपने लोगों के पास विश्वास नहीं पैदा कर सकता है। आज मान लेते हैं कि मित्तल जी के खिलाफ जो है वो छापेमारी हुई थी, लेकिन संदीप पाठक को लेकर के आप क्या कहेंगे? संदीप पाठक के खिलाफ तो कोई केस नहीं बन रहा है। तो ये मत आप ये कहिए कि सारे इसीलिए हैं क्योंकि ईडी और सीबीआई का उन पर दबाव है, क्योंकि ये नेतृत्व का फेल्यूर है। और क्या सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में पंजाब में भी टूटेगी या नहीं? ये ज्यादा बड़ा सवाल है आज के दिन। ये बिल्कुल ये सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा ज्वलंत है और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आम आदमी पार्टी में क्या इसके बाद और भी बड़ी बगावत देखने को मिलेगी। घातक, मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं। अगर राघव चड्ढा ने बात पहले कही थी तब भी आम आदमी पार्टी को पता नहीं चला कि कुछ होने वाला ऐसा। और क्या जो बात यहां पर संगीत रागी ने कही, वो कह रहे हैं कि लीडरशिप का फेलियर है। क्या अरविंद केजरीवाल पर उनके अपने सांसदों का भरोसा नहीं रहा? देखिए प्रत्युष जी, ये तो अपना अपना नजरिया है। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिनके नेतृत्व में पहली बार में ही दिल्ली में 28 सीटें आई और जो है पहली बार में ही समर्थन के साथ बाहर से समर्थन लेकर हमने सरकार बनाई। अगली बार 67 सीटें आई, फिर 62 सीटें आई। ये कभी भी अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व था और आज भी अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व है कि दिल्ली आज त्रस्त है। दिल्ली की जनता एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और उनके कामों को याद कर रही है। चाहे पंजाब हो, पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में भगवंत मान जी की सरकार किस प्रकार से ऐतिहासिक काम कर रही है। चाहे महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देने की बात हो, दलित महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात हो, 60,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने की बात हो, खेतों में नहरी पानी पहुंचाने की बात हो, 600 यूनिट बिजली मुफ्त, मतलब तमाम वो काम जो। राखी बिरला जी मैं आपके पास आऊंगा, राखी बिरला जी मैं आपके पास आऊंगा। टीना कर्मवीर हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। टीना कर्मवीर जी, क्या ये सामान्य सी घटना है, एक पार्टी के कुछ सांसदों का किसी पार्टी में विलय हो जाना? देखिए प्रत्युष जी, एक उर्दू शेर है, पहुंची वहीं पे खास जहां का खमीर था। और जो आखिरकार जो संघ के छोटे रिचार्ज थे वो आज कैसे अपनी पेरेंट पार्टी में जुड़ गए हैं। आपने देखा कि जो आजाद भारत में सबसे बड़ा फ्रॉड आंदोलन जो हुआ था, आज वो उसमें मर्जर कर लिया है। फ्रॉड आंदोलन ही तो था वो। पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से एक फ्रॉड आंदोलन किया गया जिसमें ये सभी नेता थे, आज वो बीजेपी में चले गए। तो इसमें इतनी हैरत की क्या बात है, सबको पता है। और जिस तरीके से अशोक मित्तल जी के यहाँ 9 बार सिर्फ ईडी गई है और वो कैसे वॉशिंग मशीन जो इनके कार्यालय में रखी होती है भारतीय जनता पार्टी में। एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगा माफी के साथ टीना कर्मवीर जी, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ये बीजेपी की पैदा की हुई बी टीम थी ये आम आदमी पार्टी, और इनके जो सांसद गए दरअसल वो अपने घर गए हैं, घर वापसी हुई है? बिल्कुल, हम घर वापसी इनके तो हम तो संघ के छोटे रिचार्ज और किस लिए कहा है।
कि आज जो है जूनियर लेकिन फेलो को लेकिन सीनियर फेलो बना ये भी गजब, ये लेकिन ये भी गजब और दिलचस्प इत्तेफाक है टीना जी, ये भी गजब दिलचस्प इत्तेफाक है कि जिनको आप कह रहे हैं कि उनकी बी टीम है, उन्हीं के साथ सबसे पहले सरकार दिल्ली में आप ही ने बनाई, आम आदमी पार्टी के साथ, भले कम दिन के लिए थी, सपोर्ट तो आप ही का था। हाँ, ये कुछ राजनीति में कुछ ऐसा होता है, लेकिन आज आप देखिए राजनीति का मजाक, लोकतंत्र अच्छा ऐसा होता है, अच्छा राजनीति में कुछ ऐसा होता है, नहीं लोकतंत्र का मजाक है भाई। आपको 9 बार ईडी क्या ये बड़ा अच्छा है, राजनीति में ऐसा होता है कर दिया है और आप छलांग लगा के मिस्टर क्लीन बन जाएंगे। अशोक मित्तल मिस्टर क्लीन है, कोई उनको ये नहीं कहेगा, ना एंकर पूछेगा उनसे सवाल कि क्या आपके ऊपर ईडी की जांच हुई थी, नहीं साहब आप पर नहीं हुई कोई जांच, क्योंकि आप तो सिन्हा जी, पूरी तरीके टीना करवीर जी एक सेकंड रुक तो जाइए, ये ताल ठोक के बहस है, ये ताल ठोक के और ताल ठोक के हम सवाल करते हैं। तोहिन सिन्हा जी, अभी आपने शुरू में कहा शरीफ और किसी पर दाग नहीं है, अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, अभी हाल ही में उनके घर पर ईडी की रेड पड़ी, उस वक्त तो बीजेपी यही कह रही थी कि देखिए जितने भी दागी हैं सबके खिलाफ जांच एजेंसी अपना काम करेगी, अब आपके लिए सारे के सारे बेदाग हो गए। नहीं, अशोक मित्तल एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनके घर पे रेड पड़ा था, लेकिन बाकी जो है 6 बेदाग हैं और शायद टीना जी को नहीं पता है कि ये जो 7 लोग हैं, बाकी के बारे में मत बोलिए, बाकी के बारे में मत बोलिए, बाकी के बारे में मत बोलिए। अगर सफेद, अगर आपकी कमीज सफेद है, उसमें अगर एक दाग भी लग गया तो लोग सफेद कमीज को नहीं उस दाग को देखते हैं, तो रेड और राजनीति में उसी दाग को उभारा जाता है। रेड हुआ था, रेड में कुछ नहीं निकला, रेड में कुछ नहीं निकला। तब तो फिर तोहिन सिन्हा जी, उस रेड में कुछ निकला नहीं, तब तो ऐसे कई सारे रेड होते हैं जिसमें कुछ नहीं निकलता, तब आप ये बात क्यों नहीं कहते वहां पर उस रेड में कुछ नहीं निकला? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, टीना जी ने बड़ा आरोप लगाया है, इसलिए विषयांतर ना करते हुए मैं उसका उत्तर दे दूं। टीना एक सेकंड बहन जी, राखी जी एक सेकंड, एक बड़ा आरोप लगाया है टीना जी ने, लेकिन इसलिए उसका आरोप लगा दूं। ये जो कह रही है ना कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तालमेल है, घर वापसी हुई है, वो कह रही है घर वापसी हुई है, आप ही के लोग थे जो वापस आ गए आपके घर। यही तो मैं उत्तर दे रहा हूं, शायद उनको पता नहीं है कि ये सातों के सातों जो हैं वो संस्थापक सदस्यों में नहीं थे। अरविंद केजरीवाल के लिए कभी हमारे दरवाजे नहीं खुलेंगे, हमेशा बंद रहेंगे। मनीष सिसोदिया के लिए हमेशा हमारे दरवाजे बंद रहेंगे। हर वो व्यक्ति जो कि कोई ना कोई स्कैम में अंदर हुआ है, उनके लिए हमेशा हमारे दरवाजे बंद रहेंगे। लेकिन ये लोग जो है हाल फिलहाल में, हरभजन सिंह तो अभी 3 साल पहले ज्वाइन किए थे, तो उनको क्या वो भी जो है 3 साल में पता नहीं, शायद ही कोई 1 या 2 पार्टी के कार्यक्रम में ज्वाइन किए हो। तो अरविंद केजरीवाल को भी तो पता है। तोहिन जी, अभी आप जितने लोगों के नाम अभी आपने लिए ना, तोहिन जी अभी आपने जितने लोगों के नाम लिए, मुझे लगता है कि एक बार फिर से सोच लीजिए, विचार लीजिए, क्योंकि कल को ये लोग भी अगर आपकी पार्टी में कल को अगर आ जाएंगे तो फिर आपको अपने इस बयान को संशोधित करना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट तौर पर आश्वस्त कर रहा हूं, केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया जी के लिए, सत्येंद्र जैन के लिए, संजय सिंह के लिए, हमेशा के बाद आप अजीत कुमार के लिए 70,000 करोड़ चक्की पीसिंग, फिर उन्हीं के हाथ में बजट दे दिया था। ये इनकी सरकार की कार्यनीति नहीं है। मैं जल्दी से, हमारे साथ अक्कू श्रीवास्तव सर और राजेश जोशी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्कू श्रीवास्तव सर 2 सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्कू श्रीवास्तव सर, इस घटना को, इस राजनीतिक घटना को आप आम आदमी पार्टी के लिए और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका मान रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में अभी कुछ और बड़ी बगावत हो सकती है? आप झटके से ज्यादा ढूंढ लीजिए, लेकिन आप ये सोचिए कि पंजाब में इस आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद थे, एक को छोड़ के आवाज क्लियर नहीं आ रही है, को छोड़ के अंकुश सर की आवाज, हेलो अक्कू सर आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं आपके पास मैं माफी चाहूंगा, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ पा रही है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। मैं यही सवाल राजेश जोशी सर आपसे लेना चाहूंगा, ये कितना बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए? देखिए, ये नए तरह की राजनीति है। जिस व्यक्ति को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपना नेता अपॉइंट किया, उस पर ईडी का छापा पड़ गया और वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वो राघव चड्ढा जो 2024 में जब अरविंद केजरीवाल मुसीबत में थे, उन पर शराब घोटाले का आरोप लगा था, उस वक्त वो लंदन चले गए, उन्होंने कहा कि आंख का ऑपरेशन करना है, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन इसको इस बात को देखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल तो तोहमत इस वक्त तमाम लग रही हैं, उनके नेतृत्व की कमी, उनकी अपॉर्चुनिज्म पर भी बात होनी चाहिए।
ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कॉम्पीट करने के लिए कहा था कि करेंसी नोट पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लगा दी जानी, तस्वीर छाप देनी चाहिए। गांधी का फोटो इन्होंने हटा दिया था। इन्होंने प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसे जो इंटेलेक्चुअल्स थे और प्रोफेसर आनंद कुमार, उनको पार्टी से बाहर कर दिया था। तो अब ये जो है, कई बार तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये सब कहते रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने 67 जब इनके विधायक यहाँ चुने गए थे, इनको 5 साल काम सांस लेने नहीं दिया। चारों तरफ से घेराव हुआ। जो राज्यपाल थे उन्होंने हर बार इनकी अड़ंगा लगाया। जो अच्छा काम कर रहे थे उसको भी जो है मटिया मेट कर दिया। तो ये जब फैले, ये पंजाब में सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सही में चुनौती साबित हो गई, क्योंकि ये इनकी कोई वो नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। ये सेक्युलरिज्म को भी नहीं मानते हैं, सेक्युलरिज्म को मानते भी हैं, कभी संघ के खिलाफ हो जाते हैं, कभी संघ के फेवर में हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इनको मछली की तरह पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब क्या है कि चारों तरफ से घेरा डाल दिया गया है। अब अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल होगा कि पंजाब में वो अपना वो मजबूती बनाए रखें, कि वो गुजरात में एक्सपैंड करना चाहते हैं। गुजरात में मजबूती, जहां उनके लोग जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी तोड़ के ले जाएगी। ये तो नए तरह की राजनीति जिसमें कोई भी साम दाम दंड भेद सब चलता है। पंजाब में क्या होगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। पंजाब उनका बेस्टियन है, दिल्ली उनके हाथ से निकल चुकी है, लेकिन क्या ये प्रेडिक्ट किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी वहां ऑपरेशन लोटस चला करके उनकी जितने विधायक हैं उनको तोड़ेगी? क्या इसको रूल आउट किया जा सकता है? कोई भी इसको रूल आउट करने की पोजीशन में नहीं होगा। 2/3 मतलब जो उनका जो 1/3 हिस्सा है, क्या उनको तोड़ के ले जाएगी ताकि कोलैप्स कर जाए? ऐसा अभी लगता नहीं है। लेकिन ऐसी जगह पे, ऐसी कमजोर नब्ज पे वो हथौड़ा मारेंगे जहां पे बुलबिला के रह जाएं आम आदमी पार्टी के नेता और कुछ कर ना पाए। तोहिद सिन्हा भी कह रहे थे कि सब बेदाग हैं, लेकिन जो लवली यूनिवर्सिटी वाले हैं मित्तल साहब, उनके घर पे छापा पड़ा, तो अब वो कैसे बेदाग हो गए? ये बड़ा अजीब सी बात है। वहां असम में जो है मुख्यमंत्री, उन पर करप्शन के चार्जेस लगते हैं, बीजेपी में आ जाते हैं तो वो बेदाग हो जाते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की भी अभी कोई नैतिकता बची नहीं है, जैसे आम आदमी पार्टी की कोई नैतिकता नहीं बची थी। आ जाए सब मजबूती से हमारे साथ आ जाएं, जो हमारे खिलाफ है वो देशद्रोही है, जो हमारे खिलाफ है हिंदुद्रोही है। इस तरह की नई राजनीति हमको सबको भुगतना पड़ रहा है। जी ठीक है, राजेश जोशी सर मैं आपके पास आऊंगा। कुछ श्रीवास्तव सर, मेरी आवाज शायद आप तक क्लियर पहुंच रही होगी। अब सवाल यहां पर यह है कि आज इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल के लिए कितने बड़ी चुनौतियां आप देखते हैं, और खासतौर पर जहां पर एकमात्र जगह सरकार है वो है पंजाब में, वहां पर क्या चैलेंजेस, चुनौतियां हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए? नहीं, बहुत चुनौती है, खास तौर से ये देखते हुए कि पंजाब की जो उनके सांसद थे 7 थे, 6 खत्म हो गए, सीचेवाल साहब बचे हुए। दिल्ली में उनके 3 सांसद थे, मतलब 2 ही बचे हुए हैं। तो बहुत बुरी स्थिति में है इस समय आम आदमी पार्टी। और पंजाब ये सिर्फ इसलिए हुई है कि उनका केंद्र उन्होंने अपना पंजाब बना रखा, और पंजाब कितना संभलेगा नहीं संभलेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन दिक्कतें बहुत सारी हैं और ये अभी राइट ऑफ नहीं किया जा सकता आम आदमी पार्टी को वहां। लेकिन ये जरूर है कि बहुत कमजोरी की स्थिति में। दूसरी स्थिति ये है कि पंजाब में अन्य विपक्षी दल जो है वो बहुत मजबूत नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। इसलिए भला ही आम आदमी पार्टी को वहां राहत मिल जाए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उसका जिस तरीके से खत्म होना शुरू हुआ है वो बहुत ही खतरनाक है। और वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, सुमंत के पास, ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये ध्यान रखना होगा। जी ठीक है, मैं कुछ सर मैं आपके पास आऊंगा। सुमंत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए, उनके पास कोई बड़ी अपडेट है इस वक्त? सुमंत। देखिए प्रत्युष, अभी जितनी भी हम चर्चा करें उसमें हम एक पहलू और है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, वो है कांग्रेस पार्टी। देखिए पंजाब और दिल्ली दोनों जगह आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। इन दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी, अगर आप देखें तो मुकाबला आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस था, यानी कांग्रेस की सरकार रही, चाहे पंजाब में हो दिल्ली में हो। तो अब आप देखिए कि हम बीजेपी का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नजरिए से भी ये कोई एक बड़ी घटना आप कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस कहां है? जो कांग्रेस लगातार शीला दीक्षित के नेतृत्व में लंबे समय तक दिल्ली पे राज किया, आम आदमी पार्टी जब खड़ी हुई, कांग्रेस के आज एक भी विधायक दिल्ली में नहीं है। आप याद करें पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उससे पहले भी वहां कांग्रेस की सरकार थी। तो कहीं ना कहीं ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी तो मजबूत होती हुई दिख ही रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के लिए भी कोई कम विन विन सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल मजबूत हुए हैं, मुझे जहां तक लग रहा है प्रत्युष, वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा
अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिकल डैमेज कांग्रेस पार्टी का किया है। तो आज बीजेपी की तो बल्ले बल्ले होती हुई दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है मनी मन आज कांग्रेस पार्टी भी जरूर खुश हो रही होगी प्रत्युष कि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि अब उनके लिए राघव चड्ढा जी बीजेपी जी दफ्तर। जी सुमंत, खबर यह है कि राघव चड्ढा बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। अब बिल्कुल देखिए, ये पहले से ये खबर आ रही थी कि उनकी मुलाकात होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही ये खबर आ रही थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से राघव चड्ढा और तमाम सांसद मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, पूरी अगर आप घटनाक्रम के क्रोनोलॉजी को देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें 3 MP बैठते हैं, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होता है, उसकी थोड़ी देर बाद ही ये खबर आती है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी पार्टी कार्यालय में मुलाकात होगी। प्रत्युष, इसके मायने क्या है? मुलाकात तो हो रही है, अब आप समझिए कि कितनी प्लानिंग के तहत ये चीजें हुई कि सेंट्रल लीडरशिप को भनक नहीं लगी, इतनी बड़ी पार्टी में टूट हो गई और इस तरह से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मुलाकात भी नितिन नवीन से हो रही है। मतलब साफ है, ये सियासी खिचड़ी लंबे समय से पक रही थी। 2 सांसदों की नाराजगी तो पब्लिक डोमेन में थी, राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल, लेकिन जिन 5 सांसद जो गए हैं, ये बड़ा झटका। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 बात, अभी इसी सत्र में कुछ ही दिन पहले राघव चड्ढा को हटाकर उसी अशोक मित्तल को आम आदमी पार्टी ने डिप्टी लीडर बनाया राज्यसभा में, और उसके लिए बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी थी। 15 अप्रैल को उनके घर पे ईडी की छापेमारी हुई, उसके बाद तमाम आरोप लगे। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो अगर आप कड़ियां जोड़े तो आपको सियासी जो इसके संदेश है वो बिल्कुल स्पष्ट देख रही है। और एक बात और कि अब देखिए, एक और प्रत्युष, मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि पहला रिएक्शन आया पंजाब को लेकर अरविंद केजरीवाल का, उसके बाद तमाम जो पार्टियां हैं अब कहीं ना कहीं पंजाबी अस्मिता से जोड़ते हुए दिख रहे हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मानो कि पंजाब के पीठ में छुड़ा भोंका, पंजाब को धोखा दिया, यानी अब दिल्ली के बाद पंजाबी आखिरी किला है, अगर वो ढह गया तो पार्टी बचाना आसान नहीं होगा, सब कुछ अब झोंक देना है। तो कहीं ना कहीं अब ये सियासत पंजाब के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देगी और अब पूरी आम आदमी पार्टी की लाइन क्लियर है। बिल्कुल राखी बिरलान जी, मतलब पंजाब की जनता इसका बदला लेगी, पंजाब की जनता इसका बदला लेगी। लेकिन सवाल है, पंजाब की जनता को जब बदला लेना होगा ले लेगी, लेकिन सबसे पहले तो आपको अपने घर में यह देखना पड़ेगा कि कोई और तो नहीं है जो कि अभी पाला बदलने वाला है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, संघर्षशील लोगों की पार्टी है। निरंतर संघर्ष करते हुए हमारे नेतागण दिखाई दिए, चाहे अरविंद केजरीवाल जी 6 महीने जेल में रहे, मनीष सिसोदिया जी हो, सत्येंद्र जैन जी हो, संजय सिंह जी हो। और अंततः हुआ क्या, जब आप कोर्ट में गए तो कोर्ट में जैसा आपने पहली हियरिंग में ही बोल दिया कि इस केस के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि इस केस को कंटिन्यू किया जाए या हियरिंग के लिए सुना जाए, यह हम सब लोगों ने देखा। तो षड्यंत्र के तहत एजेंसियों का दुरुपयोग कर डरा के धमका के आपने जो करना है वो करिए। आम आदमी पार्टी मजबूती से खड़ी है, लोकतंत्र के अंदर मजबूती से अपनी जो योजनाएं हैं, जनहित के जो कार्य हैं, लोगों को जो फायदा पहुंचाने के काम है, पंजाब के अंदर भगवंत मान जी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा का प्रचार प्रसार और मजबूती से लोगों के बीच में ऐसे ही पहुंचाने का काम करते रहेंगे। और आई बात भविष्य की, तो भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र, तुहिन सिन्हा जी, अब राघव चड्ढा को और अशोक मित्तल को जिनके घर पर ईडी के छापे पड़े थे, बीजेपी कौन अहम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने जा रही है? देखिए प्रत्युष जी, आपको ये समझना होगा कि ये सातों जो है मैच्योर पॉलिटिशियंस है, कोई ऐसा तो है नहीं कि पहली बार राजनीति में आए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कोई इतना बड़ा निर्णय लेता है, मुझे नहीं लगता है पहले कितनी बार ऐसा हुआ है कि 7 लोग 10 में से छोड़कर दूसरी पार्टी में आए हैं। लेकिन ये तब होता है जब इनको भी पता है कि जनता में आक्रोश है, और ये एक हकीकत है। पंजाब की जनता में आक्रोश है आम आदमी पार्टी के विरुद्ध, और इतना बड़ा आक्रोश है कि ये भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस करने वाली है अगले चुनाव में, जो कि मात्र 8 महीने बाद है। तो ऐसी स्थिति में जब ये आते हैं तो ये सोचा, ये बहुत ही परिपक्व निर्णय है, ये परिपक्व निर्णय है। इसको एक रेड से जोड़कर, ईडी के एक रेड से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये एक परिपक्व पॉलिटिकल निर्णय है, और मुझे लगता है कि ये देश हित में एक निर्णय लिया है। लोगों को डरा धमकाकर सरकारें तोड़ने का काम प्रमाण है आपके पास मैडम? क्या प्रमाण है आपके पास? वही बातें बोलती है जो कांग्रेस बोलती है। बहुत महत्वपूर्ण खबर है ये लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय ये लोग पहुंच गए हैं, जितने भी एमपी थे, जिसमें जो तरुण विजय उनका स्वागत कर रहे हैं, और राघव चड्ढा पहुंच गए हैं, बाकी चीजें हो रही हैं वहां पर।
इसका मतलब बहुत तेजी से गतिविधियां चल रही है और इसमें आगे भी कुछ ना कुछ संभावना। यही सवाल मैंने भी सुमन से भी किया था, यही सवाल मैंने सुमन से भी किया था। आज वो तस्वीरें भी स्क्रीन पर चल रही हैं कि वहाँ पर ये नेता जो पहले आम आदमी पार्टी में थे बीजेपी में विलय कर गए हैं और वो अब पार्टी दफ्तर में वहाँ पहुँचे, यानी कि बीजेपी के अब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद नहीं, अब बीजेपी के पाले में अब वो आ गए हैं, तो अब बीजेपी के कहलाएंगे। अब सवाल यहाँ पर ये भी है, टीना कर्मवीर जी, अब इसे आप कहेंगे कि ऑपरेशन लोटस था, ये तोड़ करके अपने साथ सांसदों को ले गए। हालांकि इतिहास में कई सारी ऐसी राजनीतिक इतिहास में घटनाएं हुई हैं जब नेता इधर से उधर पाला बदलते हैं। पंजाब की सियासत में अब आप क्या हलचल देख रही हैं कि एक ज़माने में कभी फाइट में आप थी, आपकी सरकार थी, उसको रिप्लेस किया आम आदमी पार्टी ने, अब बीजेपी ने सांसदों को अपने साथ जोड़ा है और अब नज़र है पंजाब में। कांग्रेस पंजाब में कैसे फाइट करेगी? देखिए, ये आम आदमी पार्टी धोखे से उभरी थी। ये कांग्रेस को ये पनपी कैसे थी इस पार्टी की अगर बात करें तो, धोखा देकर छल करके लोगों का जन समर्थन था, लोगों का आशीर्वाद था, लोग इनका हाल ऐसा हो गया है और अब ऐसा ही हाल जो है इनका पंजाब में होने जा रहा है। तो अब इनका कहीं कोई स्थान बचा नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने राजनीति शुरू की थी वैसे इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी और ये पार्टी बिखर गई है, पूरी तरीके से बिखर जाएगी। अब पंजाब में भी इनका कोई नेता बचेगा नहीं। तो हमारे लिए मुझे तो राखी बिरलाल जी से सिंपैथी है, इनके साथ सिंपैथी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो किसके पक्ष में बोलेंगे, तय है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलेंगे, लेकिन इस समय बड़ा लड्डू देने और लेने का जो सीन है बड़ा रोचक है। ऐसा दिख रहा है जैसे प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है, उसे प्रणाम करके वो ले रहे हैं। तो ये भारतीय राजनीति की एक अजीबोगरीब स्थिति है जिसमें नंबर बनाने की कोशिश कर रहा है और नंबर बनाने के प्रयास में बहुत कुछ आगे जा रहा है। ये बड़ी अच्छी अजीबोगरीब स्थिति है जिसको क्या कहा जाएगा, भविष्य में क्या होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के निश्चित रूप से बहुत बड़े संकट के बादल हैं। देख पा रहा हूँ सर, बड़ी दिलचस्प तस्वीर है इसमें। मैं जो तस्वीरें देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो सभी सांसदों को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कर रहे हैं और मुझे लगता है राखी बिरलाल भी ये तस्वीर देख रहे होंगे, आम आदमी पार्टी के नेता भी देख रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल भी देख रहे होंगे ये तस्वीर कि कल तक जो इनके बेहद करीबी थे आज वो जा करके दूसरे पार्टी में मुंह मीठा कर रहे हैं। राखी बिरलाल जी, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे? लड्डू खा रहे हैं राघव चड्ढा बीजेपी के दफ्तर में। नहीं देखिए, निश्चित तौर पर जब अपने आप को किसी बड़े संकट से बचाना हो या ये कहे कि जो डर गया तो मर गया, तो जिसके हाथ के वो कठपुतली बनेंगे, चाहे वो लड्डू खिलाए चाहे वो जहर खिलाए, उनको तो वो जो है अमृत समझ के खाना ही पड़ेगा और वो करते हुए अब ये लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं तुहिन सिन्हा जी, और भी लड्डू आप लोगों ने बनवा रखे हैं क्या? हम लड्डू ही बनवाते हैं, हम जलेबी नहीं बनाते हैं। तो हम लड्डू और रसगुल्ले ही बांटते हैं, वितरित करते हैं। हम लड्डू मैंने सवाल इसलिए पूछा कि और लड्डू मतलब कि आपके पास तो एक सूची होगी, आपके पास एक सूची होगी, हो सकता है कि कुछ दिनों में कुछ और नाम भी आपके साथ जुड़ जाएं, इसलिए मैंने ये सवाल किया। देखिए हम लोग अपने उद्देश्यों में इतने व्यस्त हैं कि हमारा फोकस पूरा बंगाल था। अगर कोई आना चाहता है तो निश्चित रूप से हम कंसिडर करते हैं, लेकिन हम उनके पीछे भागते नहीं है, हम उनके पीछे भागते नहीं है। कोई अगर राज्य के हित में, देश के हित में आना चाहे तो निश्चित रूप से हम उस पर विचार करते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की मेरी बहन जो है आज बहुत बौखलाई हुई है, मैं समझ सकता हूँ, उनकी मायूसी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं उनको भी यही सलाह दूंगा, मैं राखी जी को भी यही सलाह दूंगा कि अगर वो केजरीवाल के भ्रष्टाचार से सरोकार नहीं रखती हैं तो वो भी किसी अन्य पार्टी में जाए, क्योंकि